हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर के अंदर। हमने रेलवे की प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है चला रखी है। इसको लेके 4-5 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी हमने क्लास ली थी, लगभग 75 क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए थे। हमने कहा था कि आंसर जो आप उसका कमेंट बॉक्स में डाल के हमको दीजिएगा, तो उसी क्वेश्चन को मैं पहले करवाने का काम करता हूँ। जिन जनों भी आरपीएफ का, एसआई की कोई तैयारी कर रहा हो, कांस्टेबल की कोई तैयारी कर रहा हो, या रेलवे के ग्रुप डी की, उन सबके 2019 से लेके 2000 अभी 24 तक 22 में पेपर हुआ था। एनटीपीसी का हो, कोई भी पेपर रहा हो, वहां के सबके क्वेश्चन हम लेके आने का आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन था शायद, वो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन के रूप में देने का काम किया था। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं इसका। कह रहा है कि 12.5% जो पहले नंबर का 12/5%, ए का 12/12 पॉइंट में 5%। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन याद है तो याद होना चाहिए कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 नहीं होता, 125 बाय में 1000, तो बन गया 25×5 25 चौका 100। हाँ ठीक है, 1/8 ही है, 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होगा। 12.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 37.5% ऑफ द सेकंड नंबर। ये बराबर है 37% के। 37.5% के ये बराबर है 37.5%। का मतलब 375/1000। फ्रैक्शन आने चाहिए आपको। अगर आपने फ्रैक्शन बढ़िया किए हैं तो आपका मैथ जो बिल्कुल परसेंटेज जो आपका चैप्टर है वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग होएगा। 25 से अगर आप काटोगे, 25 से कम 25, बच गया आपका 12, 15 पे ये गया, 25 से 4, 3/8, 3/8। तो बी का 37 पॉइंट में 5%। परसेंटेज अगर साथ लगा रखा है तो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, परसेंटेज अगर बनाना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करने का काम करते हैं। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं कि ए को मैं 3/8 लिखूं और बराबर कर दूं मैं बी का, ए का 1/8। ए का मैं 1/8 लिखूं और बराबर कर दूं बी के 3/8 के। तो तुम कहोगे सर ए बाय बी का जो रेशो आ रहा है, ए बाय बी का जो रेशो आ रहा है, ये 8 उधर जाएगा तो क्या आएगा 3/8। और यहाँ पे 8 8 से 8 यानी कि 3 रेशो में 1 आ रहा है, 3/1 आ रहा है। ठीक है, 3 में 1 आ रहा है। ए बाई 8 की वैल्यू बराबर है बी इंटू में 3/8 के। अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मेरे लिए कितना मिल रहा है 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है 1428, 1428 दी गई है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 से 7, 714, 714 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 714। सम ऑफ द नंबर कह रहा है। इसी को रेशो मेथड से उड़ाने का यहाँ पे काम करो। इसी को रेशो मेथड से यहाँ उड़ाने का काम कीजिए आप। 3 और 1 का सम कितना आ रहा है 4, 4 की मल्टीप्लाई 714 के साथ, 700 का 28 और 14 चौके 56, यानी कि 2856 बन रहा है। बी ऑप्शन हमारे लिए आंसर आ जाएगा 2856। जिसने लगाया था वो बिल्कुल ठीक है, नहीं लगाया था उन्होंने बिल्कुल गलत कर रखा है, उनको ये चेक करना आपको चाहिए। जितने भी अभी पिछले 2-3 साल के अंदर क्वेश्चन एनटीपीसी के द्वारा जो दिए गए हैं वो सारा का सारा हमने जो बंच बंडल है वो यहाँ पे डाल रखा है। तो जिन जिन को लगता है कि अब की बार रेलवे की जंग को पार करना है, वो चैनल के ऊपर बिल्कुल कंटिन्यू क्लास साइंस, मैथ की और जीके की क्लास लेने के लिए आगे बढ़ते रहिए और काम को करते रहिए। एक कोई फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 45,000 रुपए है, उसमें से वो 20% रुपया खाने के ऊपर लगा रही है। 20% जो पैसा है वो फूडिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं। फूडिंग हो गया। 20% ऑफ द स्पेंट ऑन द हाउस रेंट। 20% स्पेंड किस पे कर दिया, फूड के ऊपर। 20% स्पेंड किया है हाउस रेंट के ऊपर। देखो याद रखना, रिमेनिंग लिख रखा है ना, तो आपको अब 80 में से करना था, यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिख रखा। 5% शॉपिंग के ऊपर कर दिया है, ठीक है, 5 कर दिया शॉपिंग पे, भाई खरीदारी वगैरह करके लाए हैं वहां उन्होंने खर्च कर दिया है। और 10% पर्सनल एक्सपेंडिचर पे कर दिया है। 10% जो है वो पर्सनल किया है। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने डिसाइडेड किया है कि 12% वो पुअर को जो है ना डोनेट कर देंगे। इफ दे डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ द मंथली सेविंग टू द पुअर, और
मंथली सेविंग को, यानी कि पहला काम अपना क्या होगा, सेविंग को निकालना होगा। पहला काम अपना होगा सेविंग को निकालना। 20 और 20 40, 10 50, 10 55, 55% जो है वो खर्चा कर चुके हैं, 55% खर्चा कर चुके हैं। तो बचाएंगे कितना, 45%। 45% क्या रहेगी इनकी सेविंग। इस सेविंग का भी 12% वो यहां पे क्या करेंगे, अभी सेविंग का भी 12% जो है ना वो करेंगे। तो मैं 45,000 का 45% निकालता हूं। 450 इंटू 45, तो 45 इंटू 45, 20,250 रुपये। 20,250 रुपये अभी ये बचाने लग रहे हैं। ये इनकी बचत है। क्या है, ये इनकी बचत है। तो अभी मेरे को क्या करना है, इस 20,250 रुपये का 12% निकालना है। 12 पंजे 60 की 0 बच गया 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की 0 बच गया 3, 30 का 30, 12 दूनी 24, एक जीरो घट जाएगी। 2430 रुपये बन रहा है क्या, बिल्कुल यही बन रहा है। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 2430 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर बन जाएगा। हल्के क्वेश्चन आ रखे हैं, बिल्कुल आसान चीजें आ रखी हैं, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा एनटीपीसी का लेवल 3 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन में ये दे रखा है। एक आधा क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा डाल देता है जो कि थोड़ा सा लंबा या कैलकुलेटिव आपके लिए बन जाता है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। कह रहा कि किसी सर्वे ऑफ द गेम में कंडक्ट किया गया, 360 आदमियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, उसमें से सिर्फ 54 आदमियों को सोकर पसंद आया है। सिर्फ 54 आदमियों को सोकर पसंद आया। डायरेक्ट कर लो, 54 आदमियों को सोकर पसंद आया है, कितने में से आया है, 36 में से, गुना में क्या कर लो 100, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 2 से गया ये 5 बार, यानी कि 15% आदमी हैं जिनको सोकर पसंद आया है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बताइए कितने आदमियों को सोकर पसंद नहीं आया है, तो डायरेक्ट आप यहां से कर देते कि 85% आदमी ऐसे हैं जिनको सोकर पसंद नहीं किया है, उन्होंने इसको डिसलाइक करने का काम किया है। तो 85% आदमी ऐसे जिन्होंने इसको डिसलाइक का काम किया है। कह रहा है कि 15% ऑफ ए रेशियो में 25% ऑफ बी प्रपोर्शन का साइन दिया गया है और 8:11, देन ए रेशो बी इज इक्वल टू। सबसे पहले अपने को सोल्व करना होगा ये ऑफ ए रेशियो 25% ऑफ बी, उसके बाद प्रपोर्शन को हम सोल्व करने की तरफ जो है ना जाएंगे। 15% ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए इंटू में 15 बाई में 100 और बी बाई 4 25 का मतलब 1/4, 5 दिए 15 20। तो अगर मैं यहां से तुम्हें कहूं कि a बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, तुम कहोगे सर 20 अपोन में 12, यानी कि 5 चौके और सॉरी 4 से 5 और 4 से 3, 5/3 आएगा। 20/12 आया। देखो ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो क्या बना 20 अपोन में 12, तो 5 अपोन में 3, यानी कि a रेशियो b को मैं लिख सकता हूं 5:3। ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 5:3 लिख सकता हूं। यहां पे दिया गया है कि 15% ऑफ ए रेशो में 20% 25% ऑफ बी। तो इसका जो 15% था, ए का 15% रेशो में, बी का 25%। हम एक काम और भी कर सकते थे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दें, 5 दिए 15, 5 5 25, तो हम ये भी कह सकते थे कि 3a रेशियो में 5b, प्रपोर्शन का साइन दे रखा है 8 रेशियो में 11। प्रपोर्शन को सोल्व करना आपको बिल्कुल आता होगा। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। पूछा गया है ए रेशियो बी किसके बराबर होगा, ए रेशियो बी अपने को निकालना। एक चीज है ना, हम यहां से भी ऑप्शन देख के निकाल सकते हैं कि अपना वो ए तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए और बी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ये भी अपन देख के बता सकते हैं डायरेक्ट यहां से, अगर आपको तेज करना है तो। बाकी क्या आएगा, यह आएगा कितना 40 बी और यह आएगा 33 ए की वैल्यू। तो ए रेशो बी बोल रहा है 40 रेशो 33, 3 की 11 से 33 और 5 की 8 से। ए रेशो बी बोल रहा है तो ए बाई बी कितना आएगा 40 अपोन में 33, यानी कि 40 रेशो में 33। तो डी ऑप्शन अपना आंसर जो है ये बन जाएगा।
दूसरी बात, अपने को पता चल गया था कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है। ऑप्शन उठा के देखो, ये 5 का मल्टीपल है नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है नहीं है, बच गया ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बच गया सिर्फ ऑप्शन, ये डायरेक्ट आंसर हम लगा देते, डी ऑप्शन अपना आंसर जो है ना वो बन जाता। 79 क्वेश्चन देखिए, किसी 20% के प्राइस में रिडक्शन की गई है जिससे वो हाउसवाइफ 4 किलो ज्यादा सामान ले रही है 1200 रुपए के अंदर, कुछ भी ले रही है वो, आटा ले रही है, चीनी ले रही है, कुछ भी ले रही है, 1200 रुपए के अंदर 4 किलो ज्यादा सामान वो लेने लग रही है। देखो ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, वो रेलवे का पेपर हो, वो चाहे आप एचएसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम कोई देने लग रहे हो, तकरीबन आपको इस क्वेश्चन को देखने का जो है ना मिलेगा। सबसे पहला रेशियो बनता है प्राइस का, उसके बाद बनती है कंजप्शन, उसके बाद बनती है कंजप्शन, और आफ्टर दैट आता है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। भाई खर्चा कितना हो रहा है उन चीजों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, हमें ये डिसाइड देखना है। अगर मैं 20% की रिडक्शन की बात कर रहा हूं तो हमें पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5, यानी कि पहले जो सामान 5 रुपए का आ रहा था अब वो सामान 4 रुपए का दे रहा है। ठीक है, अब क्या कहा है इसने कि अब इसी हिसाब से, जैसा हिसाब ये था, एक हाउस वाइफ जो है वो 4 किलो ज्यादा सामान लाने लगी है, तो कंजप्शन बन जाएगी 4:5। हमारे लिए जो 1 यूनिट आया, इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, यानी कि एक्चुअल में 16 केजी सामान आ रहा था, अब कितना आ रहा है 20 केजी सामान आ रहा है, ये वाली बात हुई। टोटल सामान कितने रुपए का था 1200 रुपए का था, और पहले वाली पूछी व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस, ये वाला पूछा है उन्होंने, तो कितने सामान है 1200 रुपए का सामान है, अभी 20 केजी आ रहा है, यानी कि कितना आया है 60 रुपए पर केजी, जो भी मटेरियल था वो लेके आई है 60 का, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब वाला पूछता वो, तो हमने ये बना दिया, कहता कि पहले वाला रेट क्या था, तो मैं 1200 अपोन में क्या कर देता 16 रुपए 16 केजी कर देता, क्योंकि क्वांटिटी और ये पैसा तो रेट निकलाएगा उस चीज का। बहुत बार, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे पेपर के अंदर आप ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, 1 यूनिट का गैप आया, इन्होंने 1 यूनिट की वैल्यू 4 दे रखी थी, 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, 1200 का टोटल सामान था, 20 केजी अगर आया तो हिसाब हमने लगाया। 80 का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कह रहा है 15% ऑफ ए 35% ऑफ बी व्हेन डिवाइडेड बाय 21% ऑफ सी गिव्स 37। 15% ऑफ ए गुणा में 35% ऑफ बी को डिवाइड किया गया है 21% ऑफ सी से, ऐसा काम हुआ है, तो क्या मिला है गिव्स 37, इसका आंसर जो आया है 37 आया है। एक बार मैंने वैसा लिख दिया जैसा इन्होंने दे रखा था, परसेंट से परसेंट बेशक काटते हुए चलो, लेकिन याद रखना 1% से आप 1 ही% काट सकते हो, 2 से 2 नहीं काटोगे। मैंने इससे इसको काट दिया, तो आगे क्या बना 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, ये बच गया मेरे पास, और कुछ कट रहा है 3 से 5 बार। यहां पे मेरे पास क्या आ गया कि जो 25, और याद रखना कि 100 नीचे बैठा हुआ है क्योंकि ये परसेंट था, तो 25 5 5 कितना बन गया 25 ए बी अपोन में 100, और इनके अपोन में बैठा है सी, ये किसके बराबर है 37 के। कह रहा है कि व्हाट विल बी द आंसर इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी डिवाइडेड बाय 7, हमें बाय सी, हमें ये चाहिए है कि ए बी अपोन में सी हो, ए बी अपोन में क्या हो सी, तो ये कितना बन के आया है 4, ये 4 उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, और 37 की अगर मैं 4 से गुना करूंगा 37 इंटू में 4 करूंगा तो 700 के 28 का 8 बच गया, 2 300 के 12 2 14, यानी कि 148, जो कि सी ऑप्शन अपने पास आंसर बनने लग रहा है। कई ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं कि आपको मेंटली परेशान करें। इसमें दिक्कत क्या अपने को आ सकती थी कि हम एक परसेंटेज है सिर्फ इसको छोड़ के अगर जाते तो अपने को दिक्कत आ रही थी यहाँ पे। तो 15% ऑफ ए, 35% ऑफ बी, 21% ऑफ सी, हमने क्या किया 5 से इसको काटा,
7 से 5 बार, 7 से 3 बार, 3 से 5 यानी 25 बच गया। परसेंट का मतलब 1/4 बचा। ए बाई बी, सी बचा, 4 बचा नीचे, तो सी को काम है भेज दिया हमने, यहाँ पे भेज दिया। इनटू 4 बोला, यही बोला उसने। ए बी बाई में सी की वैल्यू निकालो, 148 अपने पास आंसर आया है। 81वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नंबर ए इज 8 टाइम एज लार्ज एज बी। जो ए संख्या है, नंबर ए है, वो 8 गुना है बी का। नंबर ए इज एज 8 टाइम एज बी, की जो नंबर ए है वो 8 गुना है बी का। बाय व्हाट परसेंटेज नंबर बी लेस देन ए। अगर मैं यहां से ए बाय बी बनवाऊं तो आप तुरंत कह दोगे सर 8:1 या 8/1। अब कह रहा है बी कितना कम है ए से, 7 कम है, बिल्कुल कम है। कितने से? 8 से। गुना में 100, 4 से 2, 4 से 25, बोलो जी हाँ। 25 की 7 से करते, 25 का 150, 25 सत्ते 175, 175 अपॉन में 2, 87.5% अपना क्या आ गया आंसर। 87.5% का मतलब ए ऑप्शन अपने लिए बन रहा है। लेवल 5 के सिर्फ 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी कंटेंट आपके सामने आ रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि हमने खुद से इनके अंदर कोई हेरफेर हमने की हो। टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस का निचोड़ आपके लिए यहाँ पे लेके आया गया। रेलवे के कोई भी पेपर के अंदर आप जो पेपर देने जा रहे हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आपका छूट जाएगा या बच जाएगा। 81 क्वेश्चन देखिए, कोई इलेक्शन का एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। लेवल 5 एनटीपीसी के पेपर में 15/6/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यूट्यूब के ऊपर आप जाके देखो, आपको बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी। मैं ऐसा कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें पहला काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, क्वेश्चन कौन से पूछ रहा है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमने हर वीडियो के अंदर देखे हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर स्टूडेंट वाले क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यह मेरे पीछे अभी शुगर का क्वेश्चन गया था, प्राइस रिडक्शन कंजप्शन का रेशियो पूछ रहा है, और ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हर बार पूछे हैं उसने। किसी इलेक्शन के अंदर 90% ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू वोट कास्ट देयर अ बैलेट। 90% लोगों ने वोट डाले, और क्या कह रहा है 80% ऑफ वोट कास्ट वाज वैलिड। देखो सबसे बढ़िया तरीका है, मान लो कि 100 वोट रही होंगी, 100 में से 90 लोगों ने वोट डाले हैं, यानी कि 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं। अब कह रहा है 80% ऑफ वोट कास्ट वाज वैलिड। कुछ आदमी फर्जी होते हैं, फर्जीवाड़ा करके जाते हैं। वो आदमी गलत वोट, एक आदमी की 2 वोट डाल दे, मरे हुए आदमी कोई वोट डाल दे, गलती से कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो 80% वोटों को, 80 का मतलब 9 8 72, यानी कि 72 वोट को वैलिड करार दिया गया है। तो आप ये कह दो कि सर 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड हैं। भाई इन वोटों को इनवैलिड करार दिया गया, बोलो जी हाँ। आगे क्या कह रहा है, द विनर गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब जाहिर सी बात है, जब भी गिनती होगी तो किनकी होगी, वैलिड वोट की होगी, इनवैलिड वोट की गिनती नहीं होगी। 72 का 60%, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, तो 72 इंटू में 3/5। ये वोट किसको मिले हैं, विनर गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट, और ये वोट मिले हैं किसको, विनर को, ये विनर को मिले हैं। तो 72 को अगर मैं काटने लगूंगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216/5%। इतनी वोट किसको आई है, इतनी वोट किसको आई है, विनर को आई है। लेकिन यहां पे तो दिया गया है कि इसको आई है 64,800 वोट, यानी कि मेरे इसकी वैल्यू के बराबर आ रही है, बोलो जी हाँ। व्हाट वाज बी द नंबर ऑफ पीपल एंटाइटल्ड टू वोट। अब मैं क्या करूंगा कि 216 अपॉन में जो 5 है, इसकी वैल्यू आ गई 64800। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 64800 अपॉन में 216 गुना में 5, और ऐसी ऐसी मेरे को कितनी चाहिए है, 100 वोट चाहिए है। तो मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि मैं टोटल नंबर कितने लेके चला था, 100 लेके चला था स्टार्टिंग में। 3 बार में पूरा काट रहा है, यानी कि 300, 3 पंजे 15, और 4 जीरो यूं की यूं, यानी कि 1,50,000 वोट इलेक्शन के अंदर रही थी, जो कि मेरा ऑप्शन सी आने लग रहा है। 1,50,000 वोट पूरे इलेक्शन के अंदर रही थी, 1,50,000 वोट रही होंगी। सबसे बढ़िया तरीका है, आप पूरे डाटा को उल्टा मत चलाओ। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, डाटा उल्टा चलवाने के लिए बोलते हैं। खुद मैंने देखा है मेरी ऑफलाइन के अंदर, वो कहते हैं कि डाटा को उल्टा चलाओ। आप वो क्या करवाते हैं, नीचे से 100 मनवाएंगे, इसमें से 60 घटा दे 40,
यानी कि 60 की एंटाइटल्ड वैल्यू उठा, फिर इसको 100 मनवाएंगे। कभी भी नीचे से ना उठाओ, कभी मत उठाओ, आपके लिए बहुत पेचीदा होगा, क्योंकि एसएससी या टीसीएस ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि इसका जो पैटर्न या इसकी कैलकुलेशन देखो, अगर तुम यहाँ पे इसको पॉइंट में बना रहे होते तो भी तुम्हें दिक्कत आ रही होती। तो मत बनाओ, जैसा दे रखा है उनके पैटर्न है, उनको जैसा वो पैटर्न दे के बैठे हो वैसा फॉलो कर दो, आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। लेवल 5 का आया हुआ क्वेश्चन है 83। देखिए, एलसीएम two number is 252, their HCF is 14, one of the number is 28, then by what percent is the another number। दो नंबर का एलसीएम की बात कह रहा है तो वो दे रखा है 252, एचसीएफ की बात कह रहा है तो वो दे रखा है 14। हमें पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता। एक क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, परसेंटेज भी पूछना चाह रहा है और ये भी पूछना चाह रहा है। तो 252 इंटू में 14 बराबर होगा, एक नंबर दे दिया 28, तो दूसरा नंबर हम निकाल लेंगे, मान लेंगे कि ये नंबर ए रहा होगा। तो 252 इंटू 14 अपोन में 28, ये रहा है ए। 14 दूनी 28, 2 से अगर काटोगे तो 126, 126, यानी कि ए कितना रहा होगा, 126 रहा होगा। ए की वैल्यू 126 रही है, बी की वैल्यू 28 रही है। आगे क्या पूछा है, कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट इज द अदर नंबर मोर देन 28। अगर 28 से मेरे को लेके जाना है 126 पे तो 98 ज्यादा है, ये बिल्कुल ज्यादा है सर। 98 मोर देन 28 बोला है, 28 से कितना ज्यादा है, 98 ज्यादा है, और 28 बार से और गुना में क्या कर देना है 100। तो भाई 7 ये आ गया, 25 ये आ गया, 7 से 14 सत्ते 98, 14 और 25 की 14 पंजे क्या होगा 70 की 0, 14 दूनी 28 और दूनी 30, यानी कि 300 आ गया। 300 का मतलब 300 क्या आएगा, 14 पंजे 70 की 0 बच गया 7, 14 दूनी 28 और 7 31, 28 और 7 35, 350% आएगा भाई। डी ऑप्शन कितना आ गया अपना 350% आ गया। 350% का मतलब डी ऑप्शन अपना जो है आंसर बन गया। ये कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा था आपसे कि एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर दे रखा है। 84th देखिए, किसी एग्जामिनेशन के अंदर सुनीता ने 90% किया है जितना अनीता ने स्कोर किया है। सुनीता ने उतना स्कोर किया है, अनीता ने जितना किया है उसका 90%। यहां पे छोड़ दीजिए, बोलो ठीक है। अनीता ने उतना स्कोर किया है, ये एक बनेगा, हम इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाए तो और बढ़िया है। अनीता ने उतना स्कोर किया है जितना विनीता ने इसका 110% किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका अगर मैं रेशियो बनाने की तरफ जाऊंगा तो पहला काम होगा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना, 0 से 0। यहां से मैं अगर निकालूं तो सुनीता रेशियो अनीता क्या आएगा, 9/10 आएगा, ठीक है। और यहां से मैं अगर अनीता अपोन में विनीता निकालूंगा तो क्या आएगा, 11 अपोन में 10 आएगा। इधर अनीता को 10 नंबर है, इधर अनीता को 11 नंबर है। इक्विवेलेंट करने के लिए गुणा क्या कर दूं मैं 11 के साथ, और इसकी गुणा कर देता हूं 10 के साथ। इधर नंबर आए 99, इधर आए 110 और रेशो में बन गए 100। ये किसका बन गया, सुनीता अनीता विनीता का रेशियो बन गया। अगर इसके 99 नंबर आए हैं तो इसके 110 नंबर आए होंगे, और इसके कितने नंबर आए होंगे, 100 नंबर आए होंगे। मैंने ये क्या किया है, मैंने अनीता के नंबरों को इक्विवेलेंट कर लिया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अगर सुनीता ने 198 मार्क्स स्कोर किए हैं, मेरे वाले नंबर कितने आए हैं 98, लेकिन इन्होंने जो नंबर दे रखे हैं वो कितने आ रखे हैं 198, 198 आ रखे हैं। तो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 से। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। मार्क्स पूछे विनीता के, विनीता मतलब 100, 100 का मतलब 200 नंबर उसके आ गए हैं। सी ऑप्शन अपने द्वारा जो है आंसर आ जाएगा। एक का कंपैरिजन निकाल लो, बाकी का कंपैरिजन जो है ना बन जाएगा 200, 100 और ये अपने पास बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 85th क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो में कंटेंट भाई सही सही आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर वेयर आप कर दीजिए, अगर लग रहा है तो। आपको नहीं लग रहा है तो स्किप मार के अपना कहीं और पढ़ लीजिए, है ना। सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बेहतरीन दे रहे हैं। एक फुटबॉल टीम है, वो 40% ऑफ द मैच प्ले करती है, मैचेस इट प्लेड इट वोन। अच्छा ठीक है, अगर वो 100 मैच खेली थी तो 40 मैच जीत गई है, 100 मैच जो है वो हार गई है, इन मैचों को हार गई है।
अगर कह रहा है कि वो 75 मैच जीती है तो बताइए कितने नंबर मैच थे। हमारे 40% की जो वैल्यू है वो 75 दी गई है, बोलो जी हाँ। तो 20% की वैल्यू होगी 37.5, 37.5। मेरे को टोटल मैच निकालने तो गुना 5 यहां पे और गुना 5 यहां पे, ठीक है, यही रहेंगे टोटल मैच पूछे इसने। फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इट प्लेड, इट वोन 70, ए फुटबॉल टीम लॉस्ट, हमने उल्टा लिख दिया यार, डाटा ही उल्टा लिख रखा है। देखो क्या है, 40% हारी है, 60% जीती है। 40% जो मैच है ये लूज किए हैं, तो 60% जीत रही है बिल्कुल। 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 की वैल्यू दे रखी है 75, तो गुना कर दो 5/3 से। 25 पंजे 125 मैच वो जीत के, यानी कि टोटल मैच खेल के आ रही है 125। 125 मैच वो टोटल खेल के आ रही है। आप इसको यूं भी कर सकते हो, 60 की वैल्यू 75, ठीक है। 20 पे ले जाओ इसको, 50 पे ले जाओ इसको, या डायरेक्ट यू कर लो बच्चों की तरह, 75 अपॉन में 60 गुणा में 100। 20 पंजे 100, 20 तीस 60। मैंने भी 5/3 से ही मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आओ। 25 पंजे 125, यानी कि 125 मैचेस ऐसे थे जो कि खेले गए, जिनमें से 75 मैच जो है इस टीम ने जीत लिए और बाकी मैच ये टीम हार गई है। देखिए भाई, दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, एक को 15 नंबर ज्यादा मिले हैं दूसरे से, देन द अदर एंड हिज मार्क्स आर 80% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। क्या कह रहा है, दो दे रखे हैं, एक कोई ए बंदा है, एक कोई बी बंदा है, ठीक है, पहली चीज तो ये दे रखी है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 15 मार्क्स मोर देन अनदर। तो ए को मान लेता हूं मैं ज्यादा नंबर लेके आए, तो ए माइनस बी जब मैं करूंगा तो 15 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, ये बोली गई है। और क्या बोल रहा है, दी अनदर एंड हिज मार्क्स आर 80% ऑफ द सम। अब ए प्लस बी के अगर मैं टोटल मार्क्स का 80% मैं कर देता हूं, 80% में कर देता हूं, तो ये किसके मार्क्स हैं, ए के। 80 का मतलब 2/5, 4 दूनी 2 दूनी 4, और ये बन गया 5, यानी कि ए प्लस बी के 4/5 मार्क्स किसके बराबर है, सिर्फ ए के बराबर है, ये बोला है। उन दोनों के नंबर का जब 80% निकालोगे, उतने नंबर सिर्फ किसको मिले हैं, ए को मिले हैं। और उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये नंबर किसको मिले हैं, 15 नंबर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है। इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, 4a प्लस में 4a बाई में 5 प्लस में 4b 5 में 5 बराबर है a के। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 4a प्लस में 4b बराबर है 5a के। ये 5 में इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो जी हाँ। इधर ये आएगा तो क्या बनेगा, 4b बराबर है 4a। ये कैसे बन गया, 4b बराबर है 4a के, माइनस a बना, 5 में से 4 गया तो a आएगा। 4b बराबर है, 4b बराबर है किसके, a के, 4b बराबर है a के। तो यहां से अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कि जो मेरा a/b है वो 4/1 है, a/b है वो 4/1 है। मेरा डिफरेंस यहां से कितना आया है, 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो ये अगर गुना 5 हो रहा है तो ये भी गुना 5 होगा, ये भी गुना क्या होगा, 5। कह रहा है कि बताइए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट, उसके द्वारा स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए वो 5 और 20 नंबर हैं जो कि ऑब्टेन्ड किए हैं। हम एक चीज और भी देख सकते थे, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन पुटिंग की तरफ जाते तो एक क्वेश्चन और जल्दी हो जाता अपने से, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट, हमें बस ये चेक करना था कि कौन सा 1/4 बना रहा है। 1/4 क्यों चेक करना है, क्योंकि ये देखो हम यहाँ से 1/4 लेके आए हैं, ये वाली 80% जो होता है 80% होता है 20 का 4 गुना, यानी कि 4/5। 4/5 की फीलिंग आपको जहां आए, बाकी तीनों को काट दो, आई नहीं रही, डायरेक्ट आप देखते ही भी लगा सकते थे कि 5 और 20 आएंगे। हर एक क्वेश्चन को देखो सोल्व करो, करना चाहिए भी। पहले ये प्राइमरी स्टेज होती है जब आप हर क्वेश्चन को सोल्व करते हो, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपकी अप्रोच अलग हो जाती है।
वो इंसान ही अलग हो जाते हो आप। जब एग्जाम के अंदर जब आप पेपर दे रहे हो तो आपकी अप्रोच भी अलग है, आप इंसान भी अलग ही बन रहे हो, उसमें फिर बिल्कुल अलग मजा आता है। वहां पे आपका पैटर्न देखने कोई नहीं आ रहा, वहां पे आपका सोल्यूशन देखने कोई नहीं आ रहा, वहां पे सिर्फ आपका आंसर चेक हुआ कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। वो आपने तुक्के से ठीक किया है, वो आपने कोई तंत्र मंत्र लगा के ठीक किया है, वट आपने कुछ भी किया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते थे। 87th का देखिए, जैक ने 45% नंबर लिए किसी टेस्ट के अंदर और फेल्ड हो गया 18 मार्क्स से। कल भी मैंने बताया था लेवल 3 के अंदर आ रखा, लेवल 3 का बढ़िया पेपर आता है, लेवल 3 और लेवल 5 का अच्छा पेपर आता है, एनटीपीसी पेपर लेती है, ठीक ठाक पेपर देती है, बढ़िया पेपर देती है। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की मैंने उसके अंदर भी बताया कि बच्चों का ये कहना है कि भाई रेलवे के अंदर मैथ बहुत हलवा आता है। अभी रेलवे की सीरीज आएगी, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तैयार करवा के रखवा रखे हैं आपके लिए, तो एक बार ये 10-12% के निपटवा दो, फिर आपसे एक एक चैप्टर के सारी 10-10 वीडियो बनवा देंगे, ठीक है, कंटिन्यू करवा के। जैक के 45% नंबर आए, लेकिन बेचारा फिर भी फेल हो गया। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर 45% में 18 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। तुम कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही है। कह रहा है कि अगर वो 65% नंबर ले लेता, कल भी मैंने करवाया था और कल भी मैंने बताया था कि बेटा इसको अच्छे तरीके से क्या करो, कह रहा है कि अगर वो 65% नंबर ले लेता तो ये 6 नंबर ज्यादा होते पास होने से। तो मैं इसमें से अगर 6 निकाल दूं तो क्या ये भी पासिंग मार्क्स है? बोलो जी हाँ, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। कल भी अपनी एक बात हुई थी, आज भी अपनी एक बात होगी। 45 और 65 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 20% का। बोलो कितना आ रहा है? 20% का। प्लस 18 और माइनस 6 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 24 का। ये बात याद रखने की है, प्लस 18 और माइनस 6 का जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है? 24 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 20% की वैल्यू 24? क्या बोला इन्होंने कि हाउ मच वर द मैक्सिमम मार्क्स वन कुड ऑब्टेन इन द टेस्ट। मैक्सिमम का मतलब होता है पूरे 100 में से 100%, गुना 5 इधर गुना 5 इधर, तो 24 पंजे 120 का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर बन जाएगा। तो एक जो आदमी है उसको पूरे नंबर अपने लेने के लिए कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 120 मार्क्स लेके जाने पड़ेंगे। 45 यहाँ आ रहे हैं, 65 यहाँ आ रहे हैं, दोनों को मैंने माइनस किया, 20%। यहाँ पे इनका बच्चे क्या करते हैं? 12 बना देते हैं, बच्चे 12 बना देते हैं, जो कि गलत है। 20% की वैल्यू 24, तो 100 की वैल्यू 120। राकेश ने 92% सिक्योर किए किसी टेस्ट के अंदर, राकेश ने 92% सिक्योर किए। भाई अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो नोटबुक है ना, पेन साथ में लेके बैठनी चाहिए। किया करो। किरण ने 96% सिक्योर किए हैं, किरण ने 96% स्कोर किए हैं, ये वाली बात हुई। कह रहा है कि अगर ये जो पेपर है वो 375 में से कंडक्ट करवाया गया था, 375 में से कंडक्ट करवाया गया था, 375 में से ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो पूछ रहा है तुमसे बता दो कि दोनों ने मिलके कितने कंडक्ट किए हैं। ये अपना आंसर जो है ना आ रहा है। दो तरीके हैं, आप या तो आप इसका दोगुना कर लो 375, क्योंकि लिया तो दोनों बार इसी में से, लिया दोनों बार इसी में से, भाई 750 बना लो आप, या तो इसको ऐसा कुछ कर लो, फिर इनके नंबर निकाल लो, या आप अलग अलग नंबर निकाल के इनके जोड़ने का काम कर दो, ठीक है। 6 और 2 कितना होता है? 8, और 9 और 9 कितना होता है? 18। यानी कि आप एक काम कर सकते हो, 200 में से ये बोल सकते हो कि 188 मार्क्स जो है ना ये लेके आ रही हैं, 188। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 37 का दूनी 75 और एक कितना बन रहा है? 300 दूनी 600, 600 750 बन रहा है, ये 750 बन रहा है, 750। 750 में से कितने नंबर निकालने? 188। तो 750 का आप निकाल दो 188%। 25 या 75, 30 की 0, 0 से 0 काट दो आप, ठीक है। 8 तिया 24 का 4 बच गया 2, 8 तिया 24 और 2 26 का 6, 2 8 3 कम 3 और 2 5, 574। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? 96 और 92, एक सेकंड भाई, यही बन रही है, एक दिक्कत आ रही है अपने को। जो ये चाह रहा है ना, वो देखिए, इसका एक बार चाह रहा 375 का 92% निकलवाना, 92% निकालना, प्लस में एक बार चाह रहा है 375 का 96% निकालना, 96% निकालना। तो 25 से 15 बार जाएगा ये, और 25 से 4 बार ये जाएगा। 92, 25, 4 एकम 4, बच गया कितना? 4 दूनी 8
और 4 तिये 12, यानी कि ये तो बन गया 15 गुना में 23 नंबर, ये बन गए। ये भी बनेगा 15 और 4, और इसको अगर काटना है तो एक बनेगा 24 से, ये बन गया 24 और 15, 15 चौके 60 की 0 बच गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 नंबर तो यहाँ ले लिए इसने। 15 तिये 45 का 5 बच गया 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 नंबर यहाँ, 360 नंबर यहाँ, 5 4 और 6 10 की 0 1, 705 नंबर ये लेके आया है, यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर जो है ना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा 705। लेवल 3 के पेपर में पूछा गया है, ये भी शिफ्ट वाइज पूछा गया है, ये दिक्कत। 89th क्वेश्चन है अपने लिए, तो ये जो अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज है, उम्मीद है हम इसको कंटिन्यू रखें, और कंटिन्यू तब होगा जब आप लोग हमें कुछ मोटिवेशन देंगे, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। सारे के सारे कंटेंट रेडी करके लाने में, फिर इसको डिलीवर करने में उतनी मेहनत लगती है जितनी आपको देखो ना सोल्व करने में लग रही है। अगर आपको अपनी मेहनत दिख रही है। 2 चिल्ड्रन ए एंड बी हैव सम टॉफीज, दोनों के पास कुछ टॉफी हैं। बता भी दिया है कि ए के पास अगर 8 टॉफी हैं, बी हैज 1 टॉफी मोर देन, बी के पास 1 टॉफी 1 टॉफी ज्यादा है देन किससे, टोटल टॉफी विद देम, टोटल टॉफी उनके पास जितनी है। तो कह रहा है कितनी टॉफी बी के पास है। देखो क्या कह रहा है, इन दोनों का अगर मैं ए प्लस बी का 50% कर दूं और इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो किसके बराबर है, वी के। ठीक है, ये बोला गया है। अगर मैं a प्लस बी का 50% कर दूं और इसमें मैं अगर 1 जोड़ दूं तो किसके बराबर है, b के। एक बात तो तय है कि 8 से ज्यादा टॉफी है, 8 से ज्यादा टॉफी है। आप ऑप्शन की तरफ आइए, अगर b के पास 10 टॉफी है, b के पास 10 टॉफी है, तो ये 10 टॉफी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 8 टॉफी और जोड़ दो, कितनी बन गई, 18। ठीक है जी, 18 का आधा कितना बनता है, 9। 9 को कैसे लेके आए हैं आप, 9 को कैसे लेके आए हैं आप, a प्लस बी का आप +1 किया है क्या आपने, अरे जरूरत पड़ी है क्या, आपने +1 किया तो कितनी बन गई, 10 टॉफियां। पहला डाटा ही मिल गया, 10 ही अपना आंसर आ रहा है। पहला डाटा ही मिल रहा है, 10 ही अपना आंसर आ रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी को 1/2 ले लें, +1 कर लें, ये b के बराबर है। a की तो 8 टॉफियों की वैल्यू दी गई है अपने को, तो 8 प्लस में b 8/2, b/2 +1 कितना आएगा, b के बराबर आएगा। यहां से भी हम निकाल सकते हैं 4 और 1 5, और b की वैल्यू इधर आएगी 2 के ऊपर, तो भी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो कहीं से भी ले लो आप, ऑप्शन निकाल लो या इक्वेशन बना लो, दोनों जगह से आपके लिए बन जाएगी। ज्यादा बेटर रहता है कि आप ऑप्शन को उठाओ, ये थोड़ा सा इजी आपकी कैलकुलेशन को आसान करने का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए 25% कम है बी से, whose 40% more than है सी से, इनकम इज 20% लेस देन डी। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आप लोगों से बनवाना चाह रहा है। पूरा चैप्टर भी परसेंटेज का अपने चैनल के ऊपर हमने डाला हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज आपको जाओगे तो आपको मिल जाएगा। परसेंटेज की लगभग 12 13 15 वीडियो हमने वहां पे डाल रखी हैं। तो ये आपसे बनवाना चाह रहा है। लेवल 3 के शिफ्ट 3 के पेपर में आपसे पूछा गया है। आंसर इसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालने का काम आप करेंगे, ये जरूर आपको डालना है। अगर सीरीज अच्छी लग रही है, हमें इस सीरीज को कंटिन्यू चलाना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना आपका काम है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और बताएं आपको सेशन कैसा लगा। कुछ आपकी क्वेरीज हो, कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में आप उनको डाल दीजिएगा। हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे उनको सोल्व करवाने का काम करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।